नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है। अब से 5 मिनट पहले जारी होने वाले अदालत के तहरीरी फैसले के दो अहम तरीन नुकात क्या हैं। मरियम नवाज पर तौहीने अदालत के मुतल्लिक क्या बड़ी खबर आई है। एक इंतहाई अहम और पुरस्कार मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में क्या सरप्राइज दिया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अब से 5 मिनट पहले आने वाले अदालत के तहरीरी फैसले के दो अहम तरीन नुकात क्या हैं। यह फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है और यह फैसला इमरान खान साहब के केस के मुतल्लिक है। अब इसी केस में दो मौके पर इंतहाई गैर मामूली और इंतहाई दिलचस्प नोयत की सूरत हाल पैदा हुई और फिर एक इंतहाई गैर मामूली और अजीबो गरीब किस्म की वीडियो भी अदालत के अहाते से वायरल हो गई। अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने इस वीडियो को नहीं चलाया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस गैर मामूली वीडियो में और इस वीडियो से जुड़ी खबर में असल में क्या है। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब के केस में अदालत में दो मौके पर इंतहाई दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हुई और चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 ऐसे रिमार्क्स दे दिए जिन्हें मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, क्योंकि ये रिमार्क्स इस किस्म के थे कि मरियम नवाज के अंडर कंट्रोल जो मीडिया है वो किसी भी सूरत इन रिमार्क्स को नहीं चलाना चाहता था। सबसे पहले तो आपको बताएं कि अदालत के अंदर चीफ जस्टिस ने खुद मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र किया। यह एक इंतहाई हसास नोयत का मामला है, यानी जिस मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के मुतल्लिक खान साहब ने बताया था, अब उसी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र अदालत में भी हुआ, लेकिन मीडिया ने इसको सेंसर कर दिया। अब मिस्टर एक्स के मुतल्लिक इमरान खान साहब का कहना यह था कि मिस्टर एक्स लाहौर में मौजूद है और इसे पंजाब में पीटीआई को नुकसान पहुंचाने का टास्क दिया गया है और मिस्टर वाई के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया कि इसे हाल ही में इस्लामाबाद भेजा गया है और मिस्टर वाई का बड़ा खतरनाक किस्म का मिशन है और वो मिशन ये है कि मिस्टर वाई के जरिए पीटीआई को कालादम करार दिलवाया जाए और मुझे टेक्निकल ग्राउंड पर नॉकआउट करवाया जाए। ये खान साहब का इंकशाफ था। अब इसी पूरी सूरत हाल में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के मुतल्लिक अदालत के अंदर भी बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई और पता यह चला कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी इमरान खान साहब की तकरीरें सुनते हैं और उन्हें भी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के मुतल्लिक जो खान साहब के इंकशाफात हैं उन इंकशाफात से आगाही हासिल है। अब इसी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ज़िली अदालतों के जो जजेस हैं ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नहीं हैं, वो उतने ही अहम हैं और उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं। हम अपने हलफ के एक एक लफ्ज के पाबंद हैं, हम पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक ऐसे रिमार्क्स दिए जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब इन रिमार्क्स में चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि इमरान खान साहब ने अदालत से एक इंतहाई सख्त नोयत का सवाल किया। वो सवाल ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आधी रात को क्यों खुली, लेकिन हम समझते हैं कि इमरान खान साहब का ये सवाल बिल्कुल ठीक था और इमरान खान साहब ने जब ये सवाल किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आधी रात को क्यों खुली तो खान साहब के ये अल्फाज बिल्कुल मुनासिब थे। सवाल करना
इमरान खान साहब का या किसी का भी हक है, लेकिन इसके बाद चीफ जस्टिस ने मार्शल लॉ के मुतल्लिक अपने रिमार्क्स के अंदर एक इंतहाई अहम नोयत का इंकशाफ कर दिया। यानी ऐसे रिमार्क्स दिए जिसमें पता चला कि किस तरह से मुमकिना तौर पर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला था। अब ये ऐसे रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जो इमरान खान साहब के केस के दौरान दिए गए। इन रिमार्क्स पर अदालत में मौजूद तमाम लोग हैरान परेशान रह गए और कोई सोच भी नहीं सकता था कि चीफ जस्टिस के इल्म में मार्शल लॉ के मुतल्लिक ऐसी हसास मालूमात भी थी। अब चीफ जस्टिस ने अल्फाज ये इस्तेमाल किए कि हमने आधी रात को अदालत इसलिए खोली, यानी जिस वक्त ये अफवाह गर्दिश करने लग गई कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बतौर प्राइम मिनिस्टर बरतरफ कर दिया है। हालांकि ये मुकम्मल तौर पर एक गलत खबर थी, लेकिन अब चीफ जस्टिस ने बताया कि हमने उस रात को यानी आधी रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए खोली थी ताकि 12 अक्टूबर 1999 की तरह का कोई इकदाम ना हो जाए, कोई मार्शल लॉ ना लग जाए। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब ये अदालत यानी जो मेरी अदालत है ये कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगने देगी। लेकिन इसके बाद अदालत में एक पुरस्कार नोयत की तस्वीर के मुतल्लिक एक बड़ा गैर मामूली किस्म का इंकशाफ हुआ और कोई सोच भी नहीं सकता था कि चीफ जस्टिस की अदालत के अंदर इस तस्वीर के मुतल्लिक इस किस्म का इंकशाफ होगा। और यह इंकशाफ भी चीफ जस्टिस ने खुद अपने रिमार्क्स में किया। अब ये जो तस्वीर है ये पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पर बड़े मानीखेज किस्म के तबसरे भी किए जा रहे हैं। अब इस तस्वीर के मुतल्लिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मेरी सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ एक तस्वीर थी। अब इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और यह जाहिर किया गया और यह इल्जाम लगाया गया कि जैसे मैं किसी सियासी जमात का ओहदेदार हूं। लेकिन यहां पर अहम तरीन बात यह है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की इमरान खान साहब के साथ एक 15-20 साल पुरानी तस्वीर, जिस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला जज भी नहीं थे, उस वक्त की एक पुरानी तस्वीर को मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल ने अब से 24 घंटे पहले वायरल किया था। और इसका मकसद यह था कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पर दबाव डाला जाए और यह तासुर दिया जाए कि देखें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला तो इमरान खान साहब के हमदर्द हैं और उनकी एक तस्वीर भी इमरान खान साहब के पास इमरान खान साहब के साथ मौजूद है। यानी मरियम नवाज का सोशल मीडिया सेल इस किस्म का घिनौना खेल खेल रहा था। लेकिन इसके बाद चीफ जस्टिस ने एक फ्लैट का जिक्र भी किया और चीफ जस्टिस का कहना था कि सोशल मीडिया पर मुझे एक फ्लैट का मालिक भी बना दिया गया। हमारे इदारे ने यानी अदलिया ने बड़ी गलतियां भी की। हम इन गलतियों पर जो तनकीद की जाती है उसे वेलकम भी करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जजेस की तस्वीर लगाकर इल्जामात लगाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद अदालती कार्रवाई में एक ड्रामाई मोड़ आया और एक इंतहाई दिलचस्प किस्म की इंतहाई गैर मामूली वीडियो वायरल हो गई। लेकिन ये जो वीडियो थी इसको मुकम्मल तौर पर मरकजी मीडिया ने दबा दिया और इस वीडियो से जुड़ी जो खबर थी उसको भी अपनी वेबसाइट से जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने हटा दिया। और वो इस तरह कि चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हम तौहीने अदालत के कानून का गलत इस्तेमाल हरगिज नहीं होने देंगे। इमरान खान साहब बहुत बड़े कद के लीडर हैं। ये चीफ जस्टिस के अल्फाज थे कि खान साहब बहुत बड़े कद के लीडर हैं, उनके बहुत ज्यादा फैंस भी हैं, इसलिए हम समझते हैं कि इतने बड़े लीडर को अपने अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस ने इस केस की कार्रवाई में शफाफियत के लिए 3 अदालती मुआवन भी मुकर्रर कर दिए और फिर चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाना शुरू किया। अब इस फैसले में यह कहा गया कि इमरान खान साहब 7 दिन के अंदर अपना जवाब दोबारा जमा कराएं। लेकिन इसके बाद खान साहब जब कमरा अदालत से बाहर आए तो एक इंतहाई गैर मामूली वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद मरियम नवाज का जो तौहीने अदालत का मामला है वो भी सामने आ गया और इमरान खान साहब की कमरा अदालत के बाहर से एक इंतहाई दिलचस्प और गैर मामूली वीडियो वायरल हो गई। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने अदालत से निकलते ही
मजीद दो ऐसे हसास इंकशाफात कर दिए जिन्हें मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब के इस 63 सेकंड के क्लिप में क्या था और मीडिया ने खान साहब के ये जो दो हसास नोयत के जुमले थे इन्हें मुकम्मल तौर पर सेंसर क्यों किया। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब जैसे ही अदालत से बाहर निकले तो सहाफियों ने खान साहब को रोक लिया। अब इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ की तरह कोई पर्ची वाला फिक्स मैच नहीं खेलते, यानी जिसमें पहले से तय किया होता है मियां नवाज शरीफ ने कि सहाफी उनसे क्या सवाल पूछेंगे और मियां नवाज शरीफ पर्ची से पढ़कर उन सवालात के जवाबात दे देंगे। अब इमरान खान साहब जो हैं जब अदालत से निकले तो उन्हें सहाफियों ने रोका सवालात के लिए और खान साहब सहाफियों के सवालात का जवाब देने के लिए रुक भी गए। खान साहब से पहला सवाल यह किया गया कि आपकी आमद पर तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे, एक कर्फ्यू की सूरत हाल बना दी गई थी, कहीं इसकी वजह यह तो नहीं कि आपने ये कहा था कि मैं बहुत खौफनाक हो गया हूं। यह बड़ा अजीब सा सवाल था, लेकिन खान साहब ने इसका बड़ा दिलचस्प नोयत का जवाब दिया। लेकिन हैरान कुन तौर पर मीडिया ने खान साहब का ये जो जवाब था इसको सेंसर कर दिया। अगरचे अदालत से यह फैसला आ चुका है कि खान साहब की तकरीर नशर करने पर और खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर कोई पाबंदी नहीं है। पैमरा का जो हुक्मनामा था उसको मुअत्तल किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज के खौफ की वजह से मीडिया ने इमरान खान साहब के ये अल्फाज नहीं चलाए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब ने क्या जवाब दिया। एक तो खान साहब का कहना था कि हमने अपने कारकुनों को पहले ही यह कह दिया था कि आपने यहां नहीं आना, हमने नून लीग की तरह अदालतों पर कभी हमले नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद ये जो रास्ते बंद किए गए इसकी हमें समझ नहीं आई और इंपोर्टेड हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों है ये समझ से बालातर है। लेकिन इसके बाद खान साहब ने खौफनाक लफ्ज के मुतल्लिक एक जवाब दिया, यानी जो खान साहब से सवाल किया गया था। अब खान साहब ने यह कहा कि असल में एक सहाफी जब मैं अदालत आ रहा था तो बार बार आवाजें लगा रहा था कि खान साहब क्या आप खौफनाक हो गए हैं, तो इस पर मैंने ये जवाब दे दिया चलते चलते कि हाँ मैं बहुत खौफनाक हो गया हूं। लेकिन इसके बाद खान साहब ने एक इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। लेकिन ये जो हसास जुमला था इसे भी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब का ये जो 21 सेकंड का क्लिप था इसमें इमरान खान साहब ने क्या अल्फाज बोले। अब खान साहब ने ये जो हसास नोयत का जुमला था ये ऐसी सूरत हाल में बोला जब आज के दिन में GHQ के हवाले से दो ताजा तरीन इतलात आई। इन इतलात पर आज के दिन में बड़ी मानीखेज किस्म की सुर्खियां भी लगाई गई, बड़े मानीखेज किस्म के तबसरे भी हुए, क्योंकि जाहिर है कि जब भी GHQ से कोई इतला आती है तो उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है और सियासी मामलात में भी GHQ से आने वाली इतलात को बहुत अहमियत का हामिल समझा जाता है। अब आज के दिन में GHQ से जो इतलात आई उन इतलात में यह कहा गया कि PTI के जो दो बड़े लीडर्स हैं जो इमरान खान साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं, और ये दोनों लीडर्स ऐसे हैं जो कि अभी चंद दिन पहले यानी 3 दिन पहले तहरीक इंसाफ के आला तरीन सतह के इजलास में शरीक भी थे। इमरान खान साहब ने इनके साथ मशवरा भी किया था। इन दोनों लीडर्स के मुतल्लिक ये इतला आई कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान महाज आराई का जो एक तासुर बनाया गया उसको खत्म करने के लिए अहम तरीन मुलाकातें की हैं। इनमें से एक मुलाकात के मुतल्लिक बताया गया कि ये मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है, यानी एक तरफ इमरान खान साहब की पार्टी के ये लीडर, दूसरी जानिब ये इतला में कहा गया कि ताकतवर हलकों की एक नुमाइंदा शख्सियत के साथ ये मुलाकात हुई, और दूसरी मुलाकात के मुतल्लिक ये कहा गया कि ये मुलाकात रावलपिंडी में हुई। अब रावलपिंडी के मुतल्लिक भी जानने वाले जानते हैं कि इसको ताकतवर हलकों का शहर कहा जाता है, क्योंकि GHQ और बाकी जो हसास मकामात हैं पाक फौज के वो रावलपिंडी में हैं। अब इन मुलाकातों के मुतल्लिक बताया यह गया कि इनका मकसद ये था कि PTI चूंकि मुल्क की सबसे बड़ी जमात है तो इस वजह से मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फौज के दरमियान महाज आराई के तासुर से मुल्क को जो नुकसान पहुंच सकता है उस नुकसान से बचा जा सके। और इन मुलाकातों के मुतल्लिक ये जो इतलात हैं ये जाहिर है कि शहबाज शरीफ और PDM के लिए बहुत ज्यादा तशवीशनाक थी। अब इसी पूरी सिचुएशन में खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात
और अगले इलेक्शन के मुतल्लिक एक सवाल का बड़ा मानीखेज और बड़ा दिलचस्प किस्म का जवाब भी दिया, क्योंकि खान साहब से यह सवाल किया गया था कि अब आप अगला इलेक्शन कब देख रहे हैं, क्योंकि कुछ हल्के पहले अक्टूबर में इलेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन अब कुछ हल्के ये कहते हैं कि शायद इलेक्शन अगले साल ही हो। अब यह बड़ा ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन था, लेकिन खान साहब ने कहा कि मुझे यह अंदाजा है कि सैलाबी पानी 1 माह के अंदर उतर जाएगा और मैं बहुत जल्द इलेक्शन देख रहा हूं। इलेक्शन को ज्यादा देर तक टालना अब मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बाद खान साहब से एडिशनल सेशन जज जेबा साहिबा के मुतल्लिक एक ट्रिकी सवाल किया गया और यह भी एक पेचीदा सवाल था। खान साहब से सवाल यह किया गया कि जो एडिशनल सेशन जज हैं ये तो इस वक्त बड़ी डरी हुई हैं, तो इस पर खान साहब का कहना था कि मैंने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कहा था, हमने ये कानूनी कार्रवाई शुरू भी कर दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने एक बाज़ाब्ता शिकायत भी दर्ज करवा दी है जो कि शहबाज गिल के भाई ने दर्ज करवाई है। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो अदालती फैसला आया है उसके बाद मरियम नवाज ने बराह रास्त चीफ जस्टिस पर और अदालत पर हमला कर दिया और ऐसा जहरीला बयान दे दिया जो कि सरासर तौहीन अदालत के मुतरादिफ था। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आज की ताजा तरीन खबर है, क्योंकि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के केस में यह फैसला दिया कि खान साहब 7 दिन के बाद दोबारा से अपना जवाब जमा कराएं, तो ऐन उस वक्त मरियम नवाज ने एक इंतहाई आप कह सकते हैं गैर मामूली किस्म का बयान ऑन रिकॉर्ड जारी कर दिया। और इस बयान में मरियम नवाज का कहना यह था, उन्होंने अल्फाज ये इस्तेमाल किए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को ढील और सहूलियात फराहम की गई। जैसे यह फैसला आया मरियम नवाज ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को ढील दी गई, इमरान खान को सहूलियात फराहम की गई और इससे नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां जो है ये कौम के सामने आया हो गई। और उसके बाद मरियम नवाज ने ये नाकाबिले यकीन किस्म के अल्फाज भी बोल दिए कि अदालत का तराजू सीधा नहीं हो सका, यानी बराह रास्त चीफ जस्टिस और अदालत पर हमला कर दिया। और अब से 5 मिनट पहले ये ट्वीट किया कि अदालत का तराजू सीधा नहीं हो सका, यानी अदालत ने बदनीयती पर मबनी फैसला दिया। उसके बाद मरियम नवाज ने यह भी कहा कि असल में तौहीन की सजा जज जेबा को होनी चाहिए थी, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी कर डाली। ये मरियम नवाज का जो ट्वीट आया है और जो बयान आया है इस पर अब तमाम कानूनी माहिरीन, यहां तक के नून लीग के जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी ये कहते हैं कि ये बराह रास्त चीफ जस्टिस पर हमला है, ये चीफ जस्टिस पर दबाव डालने की कोशिश है। खास तौर पर यह कहना कि तराजू अब तक ठीक नहीं हुआ, अदालत का तराजू सीधा नहीं हो सका, ये सीधी सीधी तौहीन अदालत है। और अब अगर मेरिट पर फैसला होता है तो मरियम नवाज को फौरन तौहीन अदालत के केस में तलब किया जाना चाहिए और उनको जो जमानत मिली हुई है वो जमानत भी मंसूख होनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।